हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्लास है वो है वंचित वर्ग को लेकर के। वंचित बालक क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है एक्चुअली में, और ये जो है कंटेम्प्रेरी का है। कंटेम्प्रेरी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हमने आपके लिए कंटेम्प्रेरी से ये क्वेश्चन लेकर के मैं आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रहता ही है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं अगर आपको बोलूँ तो आपको ऑप्शन में रहता है, लेकिन रहता ज़रूर है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडियन एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हम वंचित बालक से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन कैसे है, इसका आंसर कैसे लिखना है। लंबा है, ये कहाँ से शॉर्ट करके आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये नोट्स बना हुआ है, तो आपको नोट्स भी नहीं रेडी करना होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और साथ ही साथ CCSE यूनिवर्सिटी और बिहार बीएड एंट्रेंस का भी क्लास जो है करवाया जा रहा है। पेड क्लास है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वंचित बालक से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार, विशेषताओं और उपचार का वर्णन करें। मतलब है कि वंचित बालक क्या होता है, ठीक है, और दूसरा है कि इनकी विशेषता क्या होती है या प्रकृति क्या है, और इसका उपचार क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या है। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे, और शिक्षा का यह उद्देश्य ही नहीं वरन कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक का विकास पूर्णतः हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के मामले में उनको कम जो है सुविधाएं मिलती हैं। जैसे किस तरह की सुविधा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रहते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता और उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। इस प्रकार क्षमता रखने पर भी वातावरणात्मक सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते, यह शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हो जाता है। वह ऐसे सामान्य बालकों के भिन्न वंचित बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबंध करना होता है। वंचित बालक का मतलब होता है ऐसे बालक जिनको सामान्य, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन हाँ सामान्य बालकों की अपेक्षा जो एवरेज बालकों की जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत वाली सुविधाएं हैं, वो अगर नहीं मिलता है और उसकी वजह से उस बच्चे का अगर विकास नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग वंचित वर्ग में रखते हैं या वंचित बालक कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, सांस्कृतिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे उस बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, तो ये वंचित वर्ग में आ जाता है। ठीक है, वंचित वर्ग समझ में आ गया आपको। और ये वंचित वर्ग में जब बच्चे आ जाते हैं तो ये शिक्षा का कर्तव्य यानी एजुकेशन की ये ड्यूटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वैसे बच्चों का विकास किया जाए और उसका समाधान निकाला जाए। वंचित का अर्थ, अगर हम वंचित का एग्जैक्टली अर्थ अगर हम बोले तो इसको इंग्लिश में डिप्राइव्ड बोलते हैं, DEPRIVED, डिप्राइव्ड। बंधन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, वंचित होगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये आपका वंचित होगा। हिंदी में यही प्रॉब्लम है। वंचित का तात्पर्य है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, उसे वंचित रहना पड़े। वंचित रहना मतलब कि उसको नहीं मिला, ठीक है, उससे वो वंचित रह गया, तो उसको जो है वंचित बालक कहते हैं। मतलब कि वो बच्चा जो है इस समाज से जुड़ा है, इसी समाज में रह रहा है, लेकिन उसके घर की या उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, स्कूल नहीं जा पाया, कॉपी नहीं मिला, बुक नहीं मिला, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता था, वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो वो इन सारी सुविधाओं से वंचित रह गया, इसीलिए इसको वंचित बालक कहा जाता है।
वंचन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में किया जाता है, सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। बहुत सारे जगहों पे जो है वंचित का जो उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर देखें तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं अगर नहीं मिलती है तो उनको वंचित वर्ग में रखा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वंचन के लिए दरिद्रता की संस्कृति या सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित प्रत्यय का वर्ग करते हैं। वचन यानी वंचित की एक सटीक परिभाषा देना थोड़ा जटिल है, इसलिए यह एक अत्यंत व्यापक संबोध है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो ये अर्थ हमने जाना। अब हम देखेंगे कि हमारे मनोवैज्ञानिक जो है इस वंचित वर्ड को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है। मतलब कि वंचित या वंचित का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो है रहने का स्टैंडर्ड जो है बहुत ही निम्न स्तरीय है, बहुत ही लो है, या फिर वो अलग है, उसको अलग कर दिया गया होता है ना। सोसाइटी से कभी कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, और हमारी सोसाइटी में तो खास करके छुआछूत और ये सारे ऊंच नीच जाति ये सब जो था, तो ये उनके अकॉर्डिंग यानी कि वॉलमैन के अकॉर्डिंग जो है ये एक तरह से वंचित वर्ग बना रहे हैं हम, जो कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये वंचन है इनके अकॉर्डिंग। गार्डन ने बोला है वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। बहुत ही मतलब उन लोगों को बोल सकते हैं कि लाइफ में जो चाहिए, जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है। वंचन वास्तव में आवश्यक और अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है। वे उद्दीपक बालक के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। मतलब इनका ये जो वंचन वर्ड है बच्चे के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित है, और इनके अभाव में बालक वांछित विकास नहीं कर पाता। जो वो विकास कर सकता था वो विकास नहीं हो पाता है। अतः वंचन की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। वंचन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव का अभाव है। ठीक है, तो समझ में आया। वंचन यानी कि वंचित का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से जो है वंचित है, जिसको नहीं मिला है और उसी की वजह से उसका विकास नहीं हो पाया है। अब हम देखेंगे वंचित बालक की विशेषताएं। ऐसे बालकों की विशेषता क्या है? तो इनका सामाजिक, आर्थिक स्तर बहुत ही निम्न होता है। ना ही ये आर्थिक रूप में संपन्न होते हैं और ना ही ये सामाजिक रूप में संपन्न होते हैं। सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है इनका। सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल वैल्यू भी अगर हम बोले तो वो भी बहुत ही निम्न होता है। मूल्य स्तर अगर बोले यानी इनका वैल्यू जो है वो भी निम्न होता है, रिस्पेक्ट के तौर पे बोला जा रहा है। संसार ज्ञान की कमी है। सांसारिक ज्ञान जो लोगों से डील करना, कम्युनिकेशन, ये सारे भी नॉलेज इनके पास नहीं होते हैं। अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है। हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। आकांक्षा स्तर निम्न होता है। नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहता है। जातीय स्तर पे अल्पसंख्यक स्तर का होता है। बौद्धिक स्तर निम्न होता है। जब ये सारी चीजें इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो उसका संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक विकास कहाँ से हो पाएगा? तो वो भी निम्न हो जाता है। वाचिक योग्यता निम्न होता है। बोलने में उसको हेजिटेशन होता है, वो बोल नहीं पाता है। समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती है। खुद से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। स्मृति तीव्र नहीं होती है। जो मेमोरी पावर होता है वो तीव्र नहीं होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वंचित बालक की विशेषताएं हैं। एक वंचित बालक में ये सारे के सारे क्वालिटीज़ या फिर बोलें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे वंचित बालक के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं वंचित बालक? तो वंचित बालक जो है यहाँ पर आप देखिए 3 तरह के बताए गए हैं। पहला तो है सामाजिक रूप से वंचित बालक। इस सबको आगे हम डील करेंगे कि सामाजिक रूप से वंचित बालक क्या होता है। आर्थिक रूप से वंचित बालक और तीसरा शैक्षिक रूप से वंचित बालक। ठीक है,
सामाजिक रूप से वंचित बालक की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। सामाजिक स्तर पे आता क्या है? गरीबी आता है, अशिक्षा आता है, परिवार की खराब स्थिति आती है और इसकी वजह से जो है बच्चा डेवलप या उसका विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक रूप से निम्न होने का मतलब क्या होता है कि जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर हम लोगों के समाज में जो जाति के आधार पर बांटा गया है, तो मतलब उसमें जो निम्न जाति के लोग होंगे उनको अलग कर दिया जाता है, धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। तो सामाजिक स्तर पे ये हुआ। सांस्कृतिक स्तर से निम्न होते हैं, घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव होता है, पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, संवेगात्मक यानी इमोशनल रूप से अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। आर्थिक रूप से वंचित बालक क्या कौन कहलाते हैं? आर्थिक रूप से वंचित बालक जो कि गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण होते हैं, मतलब उनके घर में गरीबी होती है, इक्वालिटी नहीं होती है, असमानता होती है, आर्थिक असमानता होती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मतलब आर्थिक रूप में यानी कि पैसे की कमी होती है, आर्थिक रूप से निम्न होते हैं, परिवार में खाने व रहने का अभाव होता है, विद्यालय जाने में असमर्थ हो, विद्यालय फीस नहीं दे पाते हैं, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा नहीं रख पाते हैं। शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं? निम्न शैक्षिक उपलब्धि यानी कि जो पढ़ाई है उनकी वो बहुत ही निम्न होती है, बहुत ही कम होती है। दूसरा है अंतर्मुखी और संवेगात्मक रूप से अस्थिर। जब उनकी पढ़ाई कम है तो वो ठीक से जो है बोल नहीं पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए चुप चुप रहते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं और इमोशनली भी जो है वो बैलेंस नहीं होते हैं। आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है, समस्या समाधान नहीं कर पाते, असुरक्षा की भावना से पीड़ित तथा विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को खुद ही हीन भावना से देखते हैं, वो अपने घर की स्थिति को ऐसे देखते हैं तो उनको खुद ही अपने में हीन भावना लगती है और इसलिए स्कूल में भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। विद्यालय सामग्री और पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पाते, सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण, अब एक बार उनकी आदत जो है खराब हो चुकी है और उसके बाद से मान लीजिए सुविधा सरकार की तरफ से दी भी जा रही है तो वो पढ़ने से वंचित रहते हैं, उनका मन नहीं लगता है और कोई गाइड करने वाला होता नहीं है ज़्यादा। स्मृति और रुचि के प्रभाव के कारण न पढ़ पाना, उनका स्मृति पावर यानी कि मेमोरी पावर कम होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। अब हमारा सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि वंचित बालक का उपचार क्या है, कैसे इन लोगों को सुधारा जा सकता है। तो देखिए, वंचित बालक को सुधारना, स्कूल अगर बच्चा आ रहा है तो टीचर के हाथ में, वो तो टीचर करेगा कक्ष अधिगम के द्वारा, यानी कि क्लासरूम में जो भी चीज़ें वो करेगा उसके द्वारा वो कर सकता है। बट अगर स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो स्कूल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की होती है, समाज के लोगों की होती है। वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं, परंतु वे हीन किसी भी दृष्टि से नहीं है। उनकी अक्षमता स्वयं की न होकर वातावरण की है। वातावरण में सुधार ही उनकी शिक्षा का उद्देश्य व आधार है। अतः वंचित बालक को जिस बात की आवश्यकता है वह है एक कुशल निर्देशन और शिक्षा। वंचित के उपचार हेतु इन बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो कक्ष अधिगम यानी कि क्लासरूम में किस तरह से जो है लर्निंग की जाए। एक वंचित बालक सामान्य बालक की अपेक्षा कक्ष अधिगम में कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे कि किस तरह से है, देखिए, सफलता के आधारभूत नियमों से अनभिज्ञ रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उससे उनको क्या क्या चीज़ें और आगे प्राप्त हो सकती है, कैसे वो सक्सेस हो सकते हैं, बेस क्या होना चाहिए। जो बताया जाता है उससे कम सीख पाते हैं, सरल भावार्थ नहीं समझते, जो इजी भी होता है वो भी नहीं समझ पाते, निर्देशों का पालन नहीं कर पाते क्योंकि उनका ध्यान का विस्तार सीमित होता है, भाषा का लोचपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते, सापेक्षता का ज्ञान नहीं होता है, व्यक्तियों का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं, उत्सुकता का अभाव रहता है, एक सीमित दायरे में झूठ बोलना सीखते हैं। इन कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में वंचित बालक की अधिगम व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सारे कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वंचित बालक को पढ़ाया जाना चाहिए।
विशेष योजनाएं जो बनी हुई है वंचित बालक को लेकर के, उसमें है पहला है बोधगम्य योजना, पठन सुधार योजना, पूर्व स्कूल योजना, स्कूल जाने से पहले की भी एक योजना बनी है, ड्रॉप आउट योजना, स्कूल जाते हैं बच्चे लेकिन वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो स्कूल छोड़ देते हैं, तो उसके लिए योजना बनी है। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि ऐसे बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है उतना नहीं होता है, इसीलिए इनको जो है टीचिंग एड्स के थ्रू, जो ऑडियो वीडियो जो होता है उसके थ्रू इनको अट्रैक्ट किया जाता है, उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसके बाद पढ़ाया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज बन जाता है। वंचित बालक को शिक्षित करने तथा वंचन से उत्पन्न अयोग्यताओं को दूर करने की एक उत्तम विधि दृश्य श्रव्य सामग्री की बहुलता है। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा सरलता से उस वातावरण को उत्पन्न किया जाता है जिसके अभाव ने बालक के जीवन को वंचन से अभिशप्त किया है। तो ये बहुत अच्छा जो है दृश्य श्रव्य सामग्री एक हथियार बनता है टीचर के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए। कठपुतलियों के नाटक, चित्र, मानचित्र, मॉडल, रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर तथा दूरदर्शनों द्वारा बालक का ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित किया जा सकता है और इससे जो है अच्छे अच्छे स्टोरी और अच्छे अच्छे लेसन उनको समझाए जा सकते हैं कि एक्चुअली में उनको कैसे क्या करना है और किस तरह से उनका जो है विकास हो सकता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम तथा सरस्वती यात्राएं, ऐसी बहुत सारी यात्राएं करवाई जाती हैं, रैली निकाली जाती है जिससे कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो आएँ, कितना इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, ये सारी चीज़ें समझाई जाती है। सुविधाएं दी जाती हैं, इनको सुविधाएं क्या दी जाती है, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा रखी जाती है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, लेखन सामग्री प्रदान की जाती है, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, दूर दराज से आने वाले वंचित छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है, दिन में खाना देने का प्रबंध करना होता है, स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है, विद्यालय समय में बालक की आवश्यकता अनुसार थोड़ी छूट दी जाती है, तो ये सारी चीजें की जाती हैं। वंचित बालक यदि प्रातः 10 बजे विद्यालय इसलिए नहीं आ पाते कि वो कार्य करने लगता है तो उसे जो है 10 से 1-2 बजे की आने की अनुमति भी दी जा सकती है 10 की जगह पे। अब इन वंचित बालकों के लिए विशेष विद्यालय की भी जो है वो व्यवस्था की जाती है। विशेष विद्यालय में वंचित बालकों के लिए विशेष विद्यालय गठित किए जा सके तो यह अति उत्तम होगा, क्योंकि इन विद्यालयों में विशेष वातावरणात्मक सुविधाएं एकजुट की जा सकती है। मतलब सभी बच्चे एक ही जैसे होंगे तो उनको सभी बच्चों के लिए एक जो भी सुविधाएं दी जाएंगी तो उससे जो है सभी बच्चों को फायदा भी होगा और वो इन्वायरमेंट उन लोगों के लिए क्रिएट होगा। मनोवैज्ञानिक उपचार, यस, काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत होती है ऐसे बच्चों को, उनसे बात करना, उनको समझाना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी बातों को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। वंचित बालकों की शिक्षा कैसे दी जाती है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक तुरंत अनिवार्य कर देना चाहिए, जो कि किया गया है। सामाजिक रूप से वंचित बालक को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जो उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है तो उसको इनकरेज किया जाए। शिक्षण संस्था का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए। घर के अश्लील वातावरण की क्षतिपूर्ति विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध प्रकार की सहगामी क्रियाओं द्वारा की जाए। ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए जो एकता तथा समन्वय की भावना को जागृत करे। व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाए। हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दे तथा बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डालें। कक्षा शिक्षण में शिक्षक उनके ऊपर विशेष ध्यान दे और इस ओर से सावधान रहे कि उनके अनुभव को ध्यान में रखकर ही वो अपने विषय की व्याख्या करे। तो इस तरह से जो है वंचित बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए और ऐसे प्रावधान जो है बनाए भी गए हैं। ठीक है, ये सारे नियम भी बनाए गए हैं। निःशुल्क शिक्षा, आवासीय विद्यालय जो हमने भी पढ़ा भी। संक्षेप में, एक वंचित बालक को समुचित शिक्षा का भार समाज को वहन करना है। यस, वही मैं बोल रही थी कि वंचित बालक को शिक्षा देना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सरकार के साथ साथ समाज का भी काम है, क्योंकि समाज ने ही तो उनको वंचित बनाया है। सामाजिक वंचित बालक भी होते हैं ना, तो
तो इसलिए समाज का काम है, अगर आपके आसपास में ही कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है जो वंचित वर्ग से है, जिसको किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है और उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हो। आप जो बुक या कॉपी फेंक देते हो या फिर उसको जो है नहीं पढ़ते हो, वो सब चीज़ें उनको दे सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो। तो ये समाज का भी कर्तव्य है कि इसमें आगे आए और आगे आकर के ऐसे बालकों को पढ़ने के लिए समझाएं, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी बहुत ही टूटे हुए होते हैं, तो उनको उनकी काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा वंचित वर्ग का आज का टॉपिक था जो इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं बोलूँ तो ये चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी के लिए मैं बात करूं या बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए बात करूं, या 100% ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। समझ में आ ही गया होगा क्या क्या उपचार बने हुए हैं, क्या क्या विशेषता होती है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आता तो लॉन्ग में है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।